नमस्कार दोस्तों, आप ही के चैनल में हम आज नया एक टॉपिक लेके बात करने चाहते हैं। इससे पहले भी जो वीडियो इससे पहले हम लोगों ने अपलोड किया था, आज का जो वीडियो है वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के ऊपर है। और इससे पहले भी हम लोगों ने इसके वीडियो आपको दिए थे। आप इसी का एडवांस बाकी बैलेंस जो हिस्सा है ये समझाया जा रहा है। यहाँ से देखिए स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ, जिसे टेक्निकल की भाषा में BOS कहते हैं। आपको इसके इंडिकेटर भी बहुत ट्रेडिंग व्यू में मिल जाएंगे। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जो होती है, इसे ट्रेड कैसे करना है इसके बारे में आज की वीडियो है। और इसमें कितनी बड़ी प्रॉफिट आप इसमें निकाल सकते हैं, इस चीज़ों को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे और समझाएंगे। वैसे आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप यहाँ लंबा बड़ा सा मूव कैसे आप कैप्चर कर सकते हैं, आपको कितने बड़े ट्रेड यहाँ मिल सकते हैं, इसी को समझाने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। आप थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। कहीं भी मार्केट जो स्ट्रक्चर की ब्रेकआउट होता है, जैसे ये जो स्ट्रक्चर बना है इसका ब्रेकआउट बना और उसके बाद मार्केट ने रिवर्स किया। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ एक स्ट्रक्चर बना, उसको ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने रिवर्स किया। तो देखिए जब रिवर्स करता है तो आपको कितने बड़े मूव मिल सकते हैं। कम से कम जहाँ से ये मूव चली थी वहाँ तक का आपको मूव मिल सकता है। जहाँ से ये मूव चली थी, तो ये जो मूव होती है ये फिर से रीटेस्ट होता है। और इसमें देखिए कि अगर आप सही से ट्रेड पकड़ेंगे, जैसे इस कैंडल ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है तो इतना बड़ा मूव आपको यहाँ मिला है। यहाँ अगर मैंने पहले भी बताया कि आपको अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेकआउट वाला कैंडल अगर छोटा मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें आपको कितनी बड़ी मूवमेंट मिल सकती है। कम से कम डे या 2-3 दिन में आपको यहाँ से 5 से 10% का मूव मिलना आसान है। समझिए यहाँ से जो स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुई है, आप अगर इस ट्रेड को पकड़ते हैं और देखिए यहाँ शॉर्ट, हम लोग इसका शॉर्ट का ट्रेड पकड़ रहे हैं। आपका स्टॉप लॉस इसी कैंडल के ऊपर है और देखिए ये कितना बड़ा मूव आपको दिया है। कम से कम आप देख सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 5% का मूव आपको आने वाले 5-7 दिनों में ये पूरे मिले हैं। 10-12 दिन भी हो सकते हैं, मगर ये लंबा मूव मिला है। आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इस ट्रेड को पकड़े रहना है। इस तरीके से ये ट्रेड चलती है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर यहाँ ब्रेक हुई है, ये छोटा सा कैंडल है और आप देखिए कि छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ आप कितना बड़ा ट्रेड पकड़ सकते हैं। मैं वैसे आपको डेली टाइम फ्रेम में चीज़ें दिखा रहा हूँ, मगर आप इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में भी ट्रेड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इसका SL लगा दिया और हम लोगों को कितनी बड़ी मूव मिली है, आप समझ सकते हैं 10%। ये स्ट्रक्चर ब्रेकआउट कितना इम्पोर्टेंट काम करता है और इससे कितना बड़ा रिवर्सल या ट्रेड करने को मिलता है, आप यकीन नहीं करेंगे जब तक आप इसको यूज़ नहीं करते हैं। स्ट्रक्चर ब्रेकआउट के ऊपर ये वीडियो मैं इस वजह से बना रहा हूँ कि क्या होता है कि बहुत सारे टूल यूज़ करने के बाद भी कभी कभी क्या होता है, लोगों को प्रॉफिट नहीं हो पाती है। मगर आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर ब्रेकआउट वाला ट्रेड अगर आप पकड़ते हैं, जैसे समझा पा रहा हूँ, आप समझ रहे हैं कैसे इस ट्रेड को पकड़ सकते हैं। ये स्ट्रक्चर ब्रेकआउट काफ़ी बड़ा और काफ़ी फ़ायदेमंद होता है कि उसमें फिर से नीचे मार्केट चली आती है। तो कहीं भी जैसे ये ब्रेकआउट जो स्ट्रक्चर बनता है और उसके बाद ये बैक कर जाती है, इसका रीज़न क्या है कि ये जो फोर्स है, इस फोर्स की वजह से क्या हुआ, इसने सबके स्टॉप लॉस खा लिए और ऊपर आ गई मार्केट। जितने शॉर्ट थे वो रिकवर होते हैं और ऊपर चले आते हैं। तो इसकी वजह से क्या होती है कि एक फेयर वैल्यू गैप तैयार होती है। आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगी FVG। जब आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फेयर वैल्यू गैप बनती है। तो ये जो मूवमेंट हुई है, जहाँ से इसकी मूवमेंट हुई है उसके आसपास तक मार्केट पुल बैक करके वापस आ जाती है।
80% में आप देखेंगे ये जो बड़ी कैंडल के ऊपर जो बाकी मूव हुई है वहाँ तक ये वापस आ गई। कभी कभी क्या होता है कि ये जो पूरी बड़ी कैंडल जो बनती है जिसने ब्रेकआउट दिया था वहीं तक मार्केट फिर से एक बार रीटेस्ट करने आ जाती है। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसको भरने के लिए आती है। हम लोगों ने आपको इससे पहले वाले वीडियो में दिखाया था कि आपको यहाँ ट्रेड कैसे लेनी है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है, मैंने कहा था कि अगर बड़ा कोई कैंडल बनता है तो उसमें आपको ट्रेड लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि कैंडल को मेज़र करना पड़ता है और उसके जिस पार्ट में ये मार्केट जाती है हम लोग उस पार्ट की तरफ चलते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुई है तो उसके बाद इसने ये जो बड़े बड़े कैंडल बने हैं उसको पूरा कवर किया है, नीचे की तरफ आ गई है। कहीं भी जहाँ पे भी आपको ये इस टाइप के स्ट्रक्चर की जो ब्रेकआउट हो रही है तो आप देखेंगे कि मार्केट फिर से उस एरिया को रिटेस्ट करने नीचे आ जाती है। कहीं पे जितने आपको इस तरीके के फेयर वैल्यू, इसे फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, और इसके वजह से क्या होती है कि ये जो स्ट्रक्चर जिसने ब्रेकआउट दिया है उस एरिया तक मार्केट रिवर्स कर जाती है। आप मैं जैसे ये अंबुजा सीमेंट का चार्ट दिखा रहा हूँ, आप किसी भी दूसरे चार्ट में भी जाएंगे तो ये चीज़ें आपको दिखनी शुरू हो जाएगी कि फेयर वैल्यू गैप जो है वो फिर से फिलअप हो जाती है। ये जो स्ट्रक्चर इसने तोड़ा था, जैसे ही तोड़ा हम लोगों ने आपको उसमें दिखाया था कि ये कैंडल मार्क करनी होती है। हम कैसे इसको कैंडल को मार्क करते हैं कि समझिए हमने एक पैरेलल चैनल लिया और उस कैंडल को पर नीचे मार्क कर देते हैं। हमें सिर्फ उतना वेट करना होता है कि अगर कैंडल छोटा मिलता है तो जहाँ से ये कैंडल ब्रेक करती है तो फिर उसके बाद ये जो रिवर्स का जो पूरा ट्रेड है आपको मिलता है। बहुत ही अमेजिंग चीज़ें हैं। मैं आप अगर ठीक से समझेंगे तो आपको यहाँ बहुत बड़ी एक ट्रेड करने का ऑप्शन यहाँ मिलेगा कहीं पे भी। जैसे आप इसमें देखिए ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुई है और अगर हम इसको फिर से एक चैनल के थ्रू इस कैंडल को अगर मेज़र करते हैं कुछ इस तरीके से तो देखिए कि जैसी कैंडल ब्रेक हुई उसके बाद मार्केट जो है जितना चढ़ा था उतना वापस आ जाता है। तो इसे फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ठीक है, अब इसमें सब समय ये जो चीज़ें होती है जहाँ आपको नहीं मिले तो वो जो गैप है उसका अच्छी कंडीशन की वजह से वो सब समय फिलअप नहीं हुई है और उसके बाद जिस तरफ का ट्रेड बनता है आपको उस तरफ जाना होता है। कहीं कहीं ये जो चीज़ें हैं ये रेंज शिफ्ट का भी होता है। मैंने बताया था इससे पहले भी कि हमने जब इसको मेज़र करते हैं तो कहीं कहीं ये सेंट्रल जोन में आ जाता है। ये जो स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो रहा था तो ये सेंट्रल जोन समझा जाएगा और इसमें जो बीच में जो कैंडल बनेगी उसकी बीच का जो है कैंडल का मिडल का आप सेंट्रल जोन पकड़ेंगे तो आपको देखेंगे कि अगर उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई तो इसका मतलब है कि ऊपर इसने आपको जितना नीचे से चला था उतना ही ऊपर का टारगेट आपको मिल जाता है। तो मैंने आपको वीडियो में दोनों चीज़ें समझाई थी। आप अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। आप कहीं पे भी इस तरीके की फेयर वैल्यू गैप को यूज़ करें, जहाँ पे भी इस तरीके का स्ट्रक्चर ब्रेकआउट बनता है तो आपको क्या करना है, पहले से कोई एडवांस डिसीजन नहीं लेना है। जहाँ से वो कैंडल जो है उसको मार्क कर दीजिए और जैसे जैसे मार्केट उस कैंडल के पार चलने शुरू करे तो आपको उस तरफ का ट्रेड लेना होता है। देखिए इस बार क्या हुआ, फेयर वैल्यू गैप जो है इस कैंडल के बराबर थी क्योंकि इसी कैंडल ने वो जो मूव थी उसमें दिया था तो फिर से उतना ही रीटेस्ट हुआ और फिर से ऊपर चली गई। अगर आप यहाँ से मेजर करेंगे तो ये मिडिल सेंटर पड़ेगा। अगर आप यहाँ से इसकी मूवमेंट को पकड़ेंगे तो ये ग्रीन कैंडल का करीब करीब मिडिल वाला हिस्सा अगर पकड़ेंगे तो यहाँ से आपको उतना ही ऊपर का मूव मिला है, मगर उस कैंडल का हिस्सा ही जो है वो सेंट्रल जोन हिसाब से आप इसको ट्रीट करके ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये फेयर वैल्यू गैप अगर नहीं होती है तो जैसे ये मूवमेंट में बनी थी तो यहाँ जैसे इस तरीके का यहाँ आप देखेंगे कि ये जो है वो सेंट्रल जोन बना। ठीक है, देखिए इस सेंट्रल जोन में ये इस जगह पे रिटेस्ट हुई और उसके बाद फिर से वापस मार्केट ऊपर चली गई। तो फेयर वैल्यू गैप और ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको ढूंढने पड़ेंगे कि किस जगह पे आपको फेयर वैल्यू गैप मिली है।
अगर वो गैप जो है भरने के लिए फिर से मार्केट एक बार रिवर्स करती है और इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेड आप दे सकते हैं कहीं पे भी। जैसे यहाँ पे एक बनी है छोटी सी, यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए, अगर हमने इधर इसको जोड़ा होता और इस कैंडल को हमने अगर मार्क कर दिया होता, ठीक है, मार्क कर दिया। अब है कि मार्केट जिस तरफ यहाँ से ब्रेकआउट देगी तो उस तरफ हम लोगों को जाना है। अगर वो फेवरेबल गैप के हिसाब से काम करेगी तो वो जो एरिया है वो नीचे की तरफ आ जाएगा और ये कवर होगा। हमें एडवांस डिसीजन नहीं लेनी है, हमें उस कैंडल को मेजर करना है। अगर वो बड़ा कैंडल है तो मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है। जैसे यहाँ आपको देखिए, ये बड़ा कैंडल था, यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई है। तो हम लोग क्या करेंगे कि नॉर्मली इस कैंडल को मेजर करेंगे और उसके बाद इंतज़ार करेंगे कि मार्केट किस तरह ब्रेकआउट देती है। ये तो बड़ा कैंडल है, इस वजह से इसका अगर बैक टेस्ट यहाँ तक भी होता तो हम लोगों को फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हमें ये ट्रेड नहीं मिलते, क्योंकि हमें इस कैंडल के बाहर ही ट्रेड करनी है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब अगर आप इस तरीके से स्ट्रक्चर को देखेंगे, जैसे ये बड़ा कैंडल है, मगर ये जो मूवमेंट है इसमें ट्रेड करने में प्रॉब्लम होगी, समझ में नहीं आएगा कि कहाँ तक ये मार्केट आ सकती है नीचे। मगर जहाँ कैंडल छोटी होगी वहाँ आपको ट्रेड करने में ज़रूर इंटरेस्ट लगेगा, मज़ा भी आएगा। और अगर चीज़ें आपको समझ में आए तो ज़रूर इस चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज का विषय इतना ही था। थैंक यू।